आज मैं आपको 3 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जो एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। और जब मैं रूल्स कहता हूं तो मेरा मतलब है वो 3 चीजें जो हर ट्रेड में बिना किसी एक्सेप्शन के फॉलो होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों को समझ गए और चार्ट पर अप्लाई करना सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग की कहानी आज से पहले वाली और आज के बाद वाली 2 अलग कहानियां होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे जरूरी रूल है डायरेक्शनल बायस। इसका मतलब है ट्रेड लेने से पहले यह डिसाइड करना कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। बस यही एक काम, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो चार्ट खोलते हैं, एक कैंडल पैटर्न देखते हैं और बिना किसी ओवरऑल डायरेक्शन के ट्रेड में घुस जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि ट्रेड क्यों नहीं चला। एसएमसी में डायरेक्शनल बायस डिटरमिन करने का तरीका बहुत स्पेसिफिक है। यहां हम इंटरनल मूव्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं और सिर्फ एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स देखते हैं। एक्सटर्नल स्विंग हाई वो पॉइंट होता है जो क्लियरली हायर होता है और जिसके दोनों तरफ लोअर कैंडल्स होती हैं। एक्सटर्नल स्विंग लो वो होता है जो क्लियरली लोअर होता है और जिसके दोनों तरफ हायर कैंडल्स होती हैं। बस इन्हीं 2 चीजों से हम यह तय करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब चार्ट पर देखिए, यहां एक साफ बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, फिर एक स्विंग हाई, फिर एक हायर लो और फिर एक हायर हाई। यह पैटर्न हमें बता रहा है कि आज का डायरेक्शनल बायस बुलिश है। इसका मतलब है कि आज हम सिर्फ बाय ट्रेड्स लेंगे, कोई शॉर्ट नहीं, कोई लेट मी ट्राई बोथ साइड्स नहीं, सिर्फ बाइज। यही डिसिप्लिन है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। और जब डायरेक्शनल बायस बेरिश हो, यानी लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हों, तो उस दिन सिर्फ सेल ट्रेड्स। इसीलिए इसे मार्केट का मूड पढ़ना भी कहते हैं। जब आप मार्केट के साथ चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। जब आप मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं तो आप एक ऐसी नदी में तैरने की कोशिश करते हैं जिसका बहाव आपके ऑपोजिट है। डायरेक्शनल बायस यही एनडी का बहाव है। इसे पहचानना पहला रूल है। दूसरा रूल है स्नाइपर एंट्रीज, और यह नाम बहुत सटीक है। एक स्नाइपर बेइंतहा पेशेंस रखता है, सही मोमेंट का इंतजार करता है और जब वो मोमेंट आता है, एक शॉट परफेक्ट। यही फिलॉसफी एसएमसी की एंट्री स्ट्रैटेजी में है। यहां कोई फोमो नहीं, कोई लगता है जाएगा तो एंट्री ले लेता हूं, नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन पर एंट्री। यह कॉन्फर्मेशन होती है लोअर टाइम फ्रेम पर, स्पेसिफिकली 1 मिनट चार्ट पर, और यह कन्फर्मेशन होती है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH से। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम पर जोन आइडेंटिफाई करें। पहले अपने हायर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट पर एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर ब्लॉक या FVG आइडेंटिफाई करें जो आपके डायरेक्शनल बायस के डायरेक्शन में हो। मान लीजिए आपका बायस बुलिश है तो आप एक डिमांड जोन या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। स्टेप 2, मार्केट के उस जोन तक आने का इंतजार करें। अब पेशेंस, मार्केट को उस जोन तक आने दीजिए। यहां कोई जल्दी नहीं, जब तक मार्केट वहां नहीं पहुंचता आप कुछ नहीं करते। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल करते हैं। वो जोन से दूर ही एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि ट्रेड मिस हो जाएगा। स्टेप 3, 1 मिनट चार्ट पर CHOCH का इंतजार करें। जैसे ही मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में एंटर करे, आप 1 मिनट चार्ट पर स्विच करें। यहां आपको एक CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, यानी 1 मिनट चार्ट पर जो बियरिश स्ट्रक्चर था, लोअर हाइज और लोअर लॉज, वो सडनली ब्रेक हो और एक हायर हाई बने। ये मोमेंट बताता है कि सेलर्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है और बायर्स यानी बिग मनी ने अपना पोजीशन बना लिया है। जैसे ही चौच हो जाए, उस पर आप अपनी एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस जाता है उस जोन के ठीक नीचे जहां आपने CHOCH देखा था, यानी बहुत टाइट, और टारगेट होता है अगला लिक्विडिटी लेवल जो हायर टाइम फ्रेम पर मार्क है। इसीलिए इसे स्नाइपर एंट्री कहते हैं। एंट्री एकदम प्रिसाइज, SL एकदम टाइट और RR बहुत अच्छा। यह टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि आप मार्केट में तब एंटर करते हैं जब बिग मनी ने खुद अपना हाथ दिखा दिया हो। आप उनके पीछे चलते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं। और यही अंतर है एक रिटेल ट्रेडर और एक स्मार्ट मनी फॉलोअर में। तीसरा रूल है पोजीशन मैनेजमेंट,
और ये रूल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले दो, क्योंकि एक सही एंट्री लेना तो आपने सीख लिया, लेकिन ट्रेड में रहना, उसे मैनेज करना, यह एक अलग स्किल है। और इसी स्किल की वजह से दो ट्रेडर्स एक जैसी एंट्री लेते हैं और उनका रिजल्ट अलग अलग होता है। मूव नंबर 1, ब्रेक इवन पर एसएल लाना। जैसे ही आपका ट्रेड मोमेंटम पकड़े और अच्छी दिशा में जाने लगे, जल्दी से अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पॉइंट पर ले आइए। इसे ब्रेक इवन कहते हैं। अब आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, चाहे मार्केट कुछ भी करे, आपका पैसा सेफ है। यह एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन यह आपकी साइकोलॉजी को कंप्लीटली बदल देता है। जब आपको पता हो कि ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता, तो आप रिलैक्स होते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं। जब ट्रेड 1:5 तक पहुंच जाए, यानी आपने जितना रिस्क लिया था उसका 5 गुना प्रॉफिट हो जाए, तो वहां अपनी पोजीशन का एक हिस्सा क्लोज करें। इसे पार्शियल प्रॉफिट लेना कहते हैं। इसका फायदा यह है कि आपने एक्चुअल मनी पॉकेट में आ गया। अब जो बची हुई पोजीशन है वो फ्री राइड पर है। मार्केट जहां भी जाए, आपने पहले ही अच्छा प्रॉफिट लॉक कर लिया है। यह स्टेप क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट में पुलबैक्स आते हैं। आपका ट्रेड 1:8 तक गया, फिर वापस 1:3 पर आ गया। अगर आपने 1:5 पर पार्शियल नहीं लिया था, तो आप 1:8 का प्रॉफिट देख चुके थे और अब सिर्फ 1:3 पर हैं, और यह साइकोलॉजिकली बहुत पेनफुल होता है। लेकिन अगर आपने 1:5 पर पार्शियल लिया था, तो वो पैसा आपका है और बाकी पोजीशन अभी भी चल रही है। और एक बात, कभी कभी एक ट्रेड लूज भी होता है, लेकिन एसएमसी में एक लूजिंग ट्रेड भी आपको बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ पॉइंट करता है। जैसे एक बार ट्रेड हुआ जहां पहली एंट्री में स्मॉल लॉस आया, लेकिन उसी जोन पर दूसरी बार एक बड़ा विनिंग ट्रेड मिला जिसने पहले के लॉस को कवर किया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया। यह हो सकता है क्योंकि आप अपने सिस्टम पर ट्रस्ट रखते हैं। एक ट्रेड का रिजल्ट आपको सिस्टम से नहीं हटाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे एसएमसी के 3 फंडामेंटल रूल्स। डायरेक्शनल बायस, जो यह तय करता है कि आज आप किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। स्नाइपर एंट्री, जो आपको मार्केट में सही टाइम और सही लेवल पर एंटर कराती है 1 मिनट CH OCH के कंफर्मेशन के साथ। और पोजीशन मैनेजमेंट, जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है और प्रॉफिट्स को लॉक करता है। इन तीनों को अलग अलग मत देखिए, यह एक कंप्लीट सिस्टम है। डायरेक्शनल बायस बिना एंट्री यूजलेस है, एंट्री बिना मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है, और तीनों एक साथ, यही है वो फ्रेमवर्क जिससे एक ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनता है। चार्ट पर इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अगर आज का यह वीडियो आपके काम आया तो नीचे कमेंट में लिखें क्लियर। यह मुझे बताएगा कि आप इस जर्नी में हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिस्टम को और डीप लेवल पर एक्सप्लोर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।